बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सिन्हा। एक घर में दो भाई होते हैं, बड़े होते हैं तो एक अमीर बन जाता है और दूसरा गरीब। अमीर की नस्ल अमीर बनती जाती है और गरीब की नस्ल गरीब बनती जाती है। मुझे लगता है कि यहीं से गुर्बत की इब्तदा होती है। अगर उसी वक्त अमीर भाई अपने गरीब भाई को साथ लेकर चले तो शायद वहीं पर गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है और दोनों भाई एक ही जैसे हो सकते हैं। लेकिन वहाँ शायद के अमीर भाई ये समझता है कि उसने जो किया है वो उसने अपने स्किल, अपने दिमाग, अपने अंदर की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए उसने ये दौलत हासिल की है या वो अमीर बना है, और दूसरा जो है वो नाकाम हो गया है, वो निकम्मा है, या उसे इतना इल्म नहीं है, या फिर उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो भी अमीर बन सकता। आज जो कुछ मेरे पास है ये मेरे अपने इल्म की वजह से है, मेरी अपनी ज़हानत की वजह से है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अता तो अल्लाह की तरफ से है। आज अगर उसके पास कुछ है तो रब की तरफ से है, और दूसरे भाई के पास अगर कुछ नहीं है तो उसमें भी रब की रज़ा है, क्योंकि एक भाई को देकर और दूसरे को ना देकर दोनों की आजमाइश यही तो दुनिया है। वरना इस दुनिया की आजमाइश का फ़ायदा क्या था? और ये दुनिया रब के सामने एक रेत के ज़र्रे से बराबर और कुछ भी नहीं है। इसकी अहमियत ही क्या है रब के सामने? अगर दुनिया में आजमाइश मकसूद ना होती हमारी तो फिर हमें यहाँ भेजने की, ये दुनिया बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? इसलिए जिसके पास है और जिसके पास नहीं है दोनों को रब का शुक्र अदा करना चाहिए, और जिसके पास है उसको अपने गरीब भाई को देना चाहिए, और जिसके पास नहीं है उसको सब्र करना चाहिए और हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए तकब्बुर में आने की बजाय आजिज़ी इख्तियार कीजिए और अपने गरीब बहन भाइयों को देकर ना सिर्फ उनको खुश कीजिए बल्कि अपने रब की रज़ा भी हासिल कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद सिर्फ़ एक है, रब की खुशनुदी, और उसी को हासिल करने वाला कामयाब है, ना कि ज़्यादा अमीर और ना कि ज़्यादा गरीब बनने वाला। गरीब हैं तो सब्र कीजिए, अमीर हैं तो जो कुछ मेरे रब ने आपको दिया है उसमें से अपने गरीब बहन भाइयों को देकर अपने रब को खुश कीजिए। और इस तरह कोशिश कीजिए कि अपने गरीब बहन भाइयों को और अपने गरीब रिश्तेदारों को, और जहाँ जहाँ तक आपकी जेब जा सकती है वहाँ तक इसका इस्तेमाल कीजिए। उन्हें भी अपने साथ लेकर चलिए। जितना हो सकता है कम अज़ कम गुर्बत का खात्मा आप कर सकते हैं, गुर्बत में कमी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बुज़ुर्गों, और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें एक दूसरे का साथ दीजिए, एहसास कीजिए। किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए, और खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, और ख़ुद को इतना आसान कर दीजिए कि सब के लिए आसान हो जाए। और पाकिस्तान के नौजवानों का भी खास ख्याल रखिए। इनके सरों पर, इनके कंधों पर अपने घरों की और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारी है। इनको भी साथ लेकर चलिए। जज़ाकल्लाह।